श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त दूरस्थ तथा दुर्गम स्थानों जैसे गोमुख, श्री अमरनाथ, श्री हरिद्वार, नीलकंठ एवं गंगा आदि तीर्थों से पवित्र गंगा जल के कलश से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल जाते हैं और उस गंगा जल से भगवान शिव के प्रतिष्ठित मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में, विग्रहों में, स्वरूपों में तथा क्षेत्रीय मंदिरों में शिव भक्त कांवड़ियों द्वारा श्री श्रद्धा रूप गंगा जल का अभिषेक किया जाता है। वह पहला कांवड़िया कौन था जिसने भगवान शिव का जल अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त करी? वह इस परंपरा का आरंभ किया। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवड़ी शिव कांवड़ को जमीन में नहीं रखता। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं, उससे शिव जी का जल अभिषेक करते हैं। किंतु क्या हम ये जानते हैं कि सबसे पहला वो कांवड़िया कौन था जिसने पहली बार शिव जी का जल अभिषेक करके उनकी कृपा प्राप्त करी और इस परंपरा को आरंभ किया? ऋषि जमदग्नि के आदर सत्कार से सहस्त्रबाहु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी आखिर एक गरीब साधारण ऋषि उनकी इतनी बड़ी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। जब उसे अपने सैनिकों से यह पता लगा कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम का दिव्य गाय है जिसे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह बात ज्ञात हुआ तो कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन में जुटाने में कामयाब हो गया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि कामधेनु की गाय मांगी परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गए एवं कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि का हत्या कर दी। पर जब यह खबर परशुराम को पता चला कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उनकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव की जल अभिषेक करने को कहा। तब परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर शिव की महाअभिषेक किया एवं उनकी स्तुति करी। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा को सबसे पहले आरंभ किया था। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गुड़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और यूपी के बागवत के पास स्थित पूरा महादेव को गंगाजल से अभिषेक किया था।